हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है दैट इज कॉल्ड संधि। मतलब कि जो दो वर्ण मिलते हैं, जब उनसे मिलकर जो एक नया वर्ड बनता है, परिवर्तन होता है जिसमें, वो क्या कहलाती है? हमारी संधि कहलाती है। तो संधि हमारी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर ज्यादातर जो है वो स्वर संधि से पूछा जाता है, तो इससे हम ज्यादा ही डिटेल में पढ़ेंगे और ट्रिकी वे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो पहली है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की ट्रिक क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक हो जाएगी दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा। बस आपको इतनी सी चीज याद रखनी है, दीर्घ मतलब बड़ा। जहां भी आपको बड़ी मात्रा दिखे वो क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जहां बड़ी मात्रा हो, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जहां पर भी आपको ये वर्ड्स दिखे तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं आवागमन। तो नेक्स्ट है मतानुसार, परीक्षा व घूर्मी। आप इन्हें बोलकर देखेंगे ना तो बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड दीर्घ संधि। नेक्स्ट है हमारा गुण संधि। गुण संधि की ट्रिक क्या हो जाएगी? जहां पर ये वर्ड्स दिखे आपको ए ओ आर, मतलब कि गुण संधि का मतलब समझिए, एक मात्रा जहां भी आपको दिखे आपको आंख बंद करके गुण संधि को मार देना है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कमेंद्र, परमेश्वर, परोपकार, उमेश। आप देखेंगे इसमें एक एक मात्रा आ रही है। जहां पर भी आपको ये एक मात्रा दिखे कि आप आंख बंद करके गुण संधि पर लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा वृद्धि संधि। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है वृद्धि, यानी वृद्धि होना, एक की इसमें वृद्धि हो रही है। गुण संधि में क्या था? एक मात्रा थी। वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा? 2 मात्रा। वृद्धि होना क्या कहलाता है? हमारा वृद्धि संधि कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? एक एक, मतलब कि डबल मात्रा आ गई। सदैव, महेश्वरीय, यहाँ पर डबल मात्रा आएंगी। महोज, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी यण संधि। यण संधि क्या होती है? इसकी ट्रिक क्या होती है? य व र के पहले हमारा आधा शब्द आए। य व र, अब देखिए इसमें प्रत्येक, य से पहले आधा आ रहा है। अत्याचार, य से पहले आधा आ रहा है। स्वच्छ, व से पहले आधा स आ रहा है। स्वागत, व से पहले आधा स आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड यण संधि। इसकी एक ट्रिक और है, जहां पर भी आपको ये त्र वर्ड दिखे, जैसे होता है ना पित्राज्ञा, पित्रादेश, तो ये मात्र, जैसे वो रूप होते हैं जो मात्र, पितृ, इस टाइप से होता है ना, जो वो त्र जो होता है वो भी यण संधि का उदाहरण होता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है? अधिकतम 3 अक्षर के शब्द देखने को मिलते हैं इसमें। इसका जो उच्चारण होता है वो होता है अय, आय, अव, आव। 3 अक्षर के होंगे और ये चीजें आपको साउंड में सुनने को मिलेंगी। तो देखते हैं कौन कौन से। पवन, पवन, अव किस अव का साउंड आ रहा है। गायक, आय का साउंड आ रहा है। नायिका, आयिका का साउंड आ रहा है। संधि, तो जिसमें भी आपको ये 4 वर्ड साउंड होते हुए मिले तो वो अयादि संधि हो जाएगी। और ये भी याद रखना है 3 अक्षर का जो होता है ये वर्ड मिलेगा आपको, ज्यादातर 3 अक्षर के मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो स्वर संधि हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है अयादि संधि पर। अब नेक्स्ट है हमारी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि बहुत छोटी सी है, एक ही ट्रिक लगेगी इसमें। जहां पर भी आपको विसर्ग दिखे, ये चीज दिखे जहां पर भी आपको, तो वहां पर क्या, आंख बंद करके आपको विसर्ग संधि को मार देना है। नेक्स्ट है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? जिसमें ये हलंत लगा हो, जिसमें भी आपको ये हलंत लगा हुआ दिख जाए वहां पर व्यंजन संधि होगी। और एक ट्रिक इसकी ये है, जहां पर भी
एक ट्रिक इसकी है जहाँ पर व्यंजन आ जाए, जैसे कि क, ख, ग, ग, ये जितने भी व्यंजन होते हैं हमारे, क से लेके जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं वो जिस भी संधि में दिखे तो आपके क्या हो जाएगी वहां पे व्यंजन संधि। क्योंकि स्वर में तो अ, आ, ई ये सब लग रहा था, तो व्यंजन में क, ख, ग ये सब लगेगा। जितने भी होते हैं हमारे व्यंजन सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में तीनों संधि को कवर कर दिया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, और यदि इसमें भी आपका कोई और डाउट हो तो वो भी आप मुझसे नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।